गुड मॉर्निंग दोस्तों, दिस इज आसिफ अली। आज आपको मैं प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के बारे में पढ़ाने आया हूँ। प्रेजेंट परफेक्ट में हमेशा ये प्रॉब्लम रहती है हमें कि प्रेजेंट परफेक्ट की क्या पहचान होती है, सही पहचान क्या होती है। हम लोग ज़्यादातर क्या जानते हैं कि इसकी पहचान को हम कैसे मानते हैं, चुका है, चुकी है और चुके हैं, ये पहचान हम इसकी समझते हैं। लेकिन देख लो, ये दिस इज नॉट एग्जैक्टली आइडेंटिफिकेशन, ये इसकी एक मतलब पूर्ण पहचान नहीं है। इसकी असली पहचान क्या है? जो काम, दोबारा से सुन लीजिए, जो काम बीते कल में हो गया हो उसका असर अब तक है। फिर दोबारा से सुन लीजिए, जो काम बीते कल में हो गया हो उसका असर क्या होता है? अब तक। जैसे मैंने काम कर लिया है, काम तो पहले ही हो गया है लेकिन असर क्या है? अब तक है। उसने घड़ी चुराई है, यानी कि क्या, काम पहले ही हो गया है और लेकिन असर अब तक है, तो वो क्या कहलाता है? प्रेजेंट परफेक्ट। प्रेजेंट परफेक्ट में फॉर्मूला लगता है, इसमें हैज या हैव। क्या लगता है? हैज या हैव और प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाते हैं। या तो हैज हैव लगा दो, हैज में से एक लगा, हैज लगता है एक वचन के साथ और हैव लगता है बहुवचन के साथ। और वर्ब की कौन सी फॉर्म लगाते हैं? थर्ड फॉर्म लगाते हैं। कौन सी फॉर्म लगाते हैं? थर्ड फॉर्म। फिर सुनो, फिर बताता हूं प्रेजेंट परफेक्ट। प्रेजेंट परफेक्ट क्या होता है? ठीक है दोस्तों, क्या होता है पहचान? ध्यान से रिवाइड करो, याद करने की कोशिश करो कि प्रेजेंट परफेक्ट में जो काम बीते कल में हो गया हो या बीते समय में हो गया हो, या जो काम अभी अभी हुआ हो और उसका असर अब तक हो। असर अब तक होना चाहिए। देखो, चांद निकल आया है, मैंने चुका चुकी तो देखा नहीं पीछे, चांद निकल आया, तो हम इसे क्या प्रेजेंट परफेक्ट नहीं मान सकते? हम क्या सोचते हैं, जिन वाक्यों के अंदर में चुका है, चुकी है, चुके हैं आदि शब्द आते हैं वो प्रेजेंट परफेक्ट होता है। लेकिन ऐसा नहीं है। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस वो टेंस होता है जो काम अभी अभी हुआ हो उसका असर अब तक हो, जो काम हो गया हो उसका असर अब तक हो। मतलब उसका इंप्रेशन, उसका इन्फ्लुएंस अब तक रहना चाहिए, प्रेजेंट तक रहना चाहिए। प्रेजेंट परफेक्ट कहलाता है। चांद निकल आया है, ये भी प्रेजेंट परफेक्ट। चांद निकल चुका है, ये तो है प्रेजेंट परफेक्ट, क्योंकि हमें पता है चुका है, चुकी है, चुके हैं आदि शब्द आते हैं। ठीक है, ये प्रेजेंट परफेक्ट की है। प्रेजेंट परफेक्ट में क्या लगता है? हैज एक वचन के साथ एक वचन और हैव बहुवचन। ठीक है दोस्तों, ये बहुवचन के साथ लगता है। और वर्ब की कौन सी फॉर्म लगती है? थर्ड। जैसे मैंने खाना खा लिया, आई लगा कर रखो, आई हैव लगा कर रखो बस। और मैं इंग्लिश आपको फटाफट उंगलियों पे सिखा दूंगा। मैंने खाना खा लिया, मैंने खाना खा लिया, या कैसे बोल दूं, या मैं खाना खा चुका हूं। आई के साथ क्या लगाना है? हैव, क्योंकि प्रेजेंट में आई को प्लूरल माना जाता है, बहुवचन माना जाता है, इसलिए आई के साथ हैव लगता है। आई हैव टेकन फूड, मैंने चाय पी ली है। आई हैव लगा कर रखो, बस आई हैव लगा कर रखो, आई हैव लगा कर रखो। एकदम फटाफट इंग्लिश के सेंटेंस बनते चले जाएंगे। आई हैव, ट्रांसलेशन समझ में, आई हैव टेकन टी, मैंने चाय पी ली। ठीक है, मैंने सेब खा लिया। आई हैव ईटन एप्पल। क्या पढ़ेंगे? एप्पल नहीं पढ़ेंगे, क्या पढ़ेंगे? एप्पल। मेरे भाई कितने दोस्त स्टूडेंट हैं ऐसे जो इसे एप्पल पढ़ते हैं, झटके से पढ़ते हैं। इंग्लिश में झटका वटका कुछ नहीं होता, सिर्फ सीधा सीधा स्मूथली पढ़ा जाता। आई हैव ईटन एप्पल, मैंने सेब खा लिया। ठीक है, मैंने एक गधा देखा है, मतलब अभी हुआ था। आई हैव सीन आ डोंकी। डंकी नहीं बोलते, डोंकी। गधे को क्या बोलते हैं? डोंकी। मैंने एक गधा देखा, है ना? ठीक है, मैंने खाना खा लिया। अब तुम बनाओ सेंटेंस को। मैंने खाना खा लिया, आई हैव लगा दो। खाने पीने की आप 3 वर्ड यूज कर सकते हैं, टेक, ठीक, ईट और तीसरा वर्ड क्या है? हैव। ये तीनों वर्ड, ये खाने के लिए किया जाता है, ये खाने पीने के लिए दोनों किया जाता है। समझ में आ गया? खाने पीने के लिए इसकी थर्ड फॉर्म कर देंगे, क्या कर देंगे? टेकन। सेकंड फॉर्म क्या कर देंगे? टुक। ठीक है, इसकी क्या कर देंगे? सेकंड और थर्ड हैड। खाने पीने के लिए यूज करते हैं। हाँ दोस्तों, बिल्कुल सही देख रहे हो, हैव जो करते हैं खाने पीने के लिए यूज करते हैं। ठीक है, इसकी सेकंड फॉर्म हैड होती है। टेक की सेकंड फॉर्म टुक,
थर्ड फॉर्म टेकन। लेकिन हमें कौन सी फॉर्म लगानी? टेकन। मैंने खाना खा लिया, आई हैव टेकन फूड। ठीक है, मैंने बनाना खा लिया, आई हैव टेकन बनाना। ऐसी तुम भी बनो गाइस, तुम भी ऐसी कोशिश करो, कॉपी पेंसिल सामने रखो, बनाने की कोशिश करो। बात समझ में आ गई? इंग्लिश बिल्कुल सिखा के जाऊंगा आपको आज प्रेजेंट परफेक्ट आपके बिल्कुल माइंड में डाल दूंगा। ठीक है दोस्तों, इस तरह से हम इंग्लिश सिखाते हैं, इस तरह से हम सेंटेंस बनाते हैं। ठीक है, मैंने काम कर लिया, आई हैव डन इट, है ना। मैंने कोई भी काम कर लिया हो तो आई हैव एक्शन, आई हैव एक्शन थर्ड फॉर्म, आई हैव एक्शन थर्ड फॉर्म। मैंने इसे कर लिया, आई हैव डन इट। मैंने काम कर लिया, आई हैव डन वर्क। ठीक है, मैंने पेन चुरा लिया, आई हैव स्टोलन पेन थर्ड फॉर्म, थर्ड फॉर्म, थर्ड फॉर्म, थर्ड फॉर्म। प्रेजेंट परफेक्ट आते ही लगा दो कि थर्ड फॉर्म। सेंटेंस को कैसे पहचानना? सेंटेंस को पहचानना जो काम अभी अभी हुआ हो उसका असर अब तक हो, प्रेजेंट परफेक्ट। बात समझ में आ गई? आया कुछ समझ में? प्रेजेंट परफेक्ट को किस तरह से हमें पहचान करना है, किस तरह से पहचान है? जो काम अभी अभी हुआ हो उसका असर अब तक है। एक वचन के साथ हैज लगाएंगे, बहुवचन के साथ हैव लगा देंगे, और वर्ब की कौन सी फॉर्म लगा देंगे? थर्ड फॉर्म लगा देंगे। इजी हो गया। खाने पीने के लिए टेक हैव, अब सबकी थर्ड फॉर्म है। धीरे धीरे याद करेंगे, एकदम तो थर्ड फॉर्म याद होने की, धीरे धीरे याद करेंगे। बिल्कुल बेसिक से सिखा रहा हूं, एकदम बेसिक, बिल्कुल बेसिक। अभी इसका एक पार्ट हुआ है। प्रेजेंट परफेक्ट में अभी पढ़ाने को बहुत कुछ है, लेकिन हम इसका भी बेसिक सा रूल सीख रहे हैं। बिल्कुल इसका फर्स्ट पार्ट है। कौन सा पार्ट है इसका? पार्ट 1। इसका पार्ट 1 सीख रहे हैं, आगे कुछ समझ में। तो ये क्या है हमारा प्रेजेंट परफेक्ट, जो काम अभी अभी हुआ। बस आई हैव डन, आई हैव, उसने काम कर लिया है, तो ही हैज डन वर्क, उसने काम कर लिया। एक वचन के साथ ही हैज लगा। उसने पेन चुराया है, तो सी लगा दो, ही लगा दो। ही हैड स्टोलन द पेन। इजी हो गया, बहुत इजी हो गया। अब मुझे लग रहा है कि आपको भी बनाने आगे होंगे। ठीक है, ये हमने इसका अफर्मेटिव बनाया था सेंटेंस। नेगेटिव में नोट लगा देंगे। क्या लगा देंगे नेगेटिव में? नोट का प्रयोग कर देंगे, हैज नोट, और क्या कर देंगे? हैव नोट। ये इसका मसाला है, समझ रहे हो? उसने पेन नहीं चुराया है, तो ही हैज नॉट स्टोलन द पेन। उसने कुर्सी नहीं तोड़ी है, ही हैज नॉट ब्रोकन द चेयर। इस तरह से बना सकते। मेरी बात समझ रहे हो? मेरा बोला हुआ तो समझ में आ रहा होगा। मैं लिख नहीं रहा हूं, लेकिन बनवा रहा हूं। आप सुन सुन के देखो, इंग्लिश इज ए लैंग्वेज। इंग्लिश एक भाषा है, नॉट अ सब्जेक्ट। कोई इस पार्टिकुलर ये नहीं कि मैथ्स वगैरह सोल्व करना पड़ेगा पेन से। हमें तो इसे लिटरेरी, हमें जो ओरल ही सीखनी है। जितनी ओरल सीखेंगे उतनी जल्दी आ जाएगी। आगे प्रेजेंट परफेक्ट समझ में, जो काम अभी अभी हुआ हो उसका असर, जो काम अभी अभी हुआ हो उसका असर अब तक हो, प्रेजेंट परफेक्ट। ये तो पता ही है, सभी रख लेते हैं, छुपाया छुपिया लिया दिया। ठीक है, ठीक, प्रेजेंट परफेक्ट हो गया है। निगेटिव में हमने नोट लगा देंगे। अब इसका इंटरोगेटिव सीखेंगे। ठीक है, तो गाइस चलो हम बोलते हैं इंटरोगेटिव सेंटेंस कैसे होते हैं। फर्स्ट है, जो वाक्य क्या से शुरू होते हैं। क्या से? क्या तुमने खाना खा लिया? क्या चांद निकल चुका है? क्या वह आया है? मतलब काम हो तो पहले गया, असर लगता है। तो क्या तुमने खाना खा लिया? गाइस बनाओ इसे, हैव शुरू में लगा दो। खुद बनाओ तुम अपने हाथ से, बिल्कुल खुद बना दो, कोई दिक्कत नहीं है, बड़े आराम से बना सकते हो। हैव यू टेकन फूड? क्या चांद निकल आया? तो चांद तो एक है, तो हैज द मून राइजन, हैज द मून राइजन, हैज द मून राइजन, हैज द मून राइजन। ठीक है, क्लियर हो गया? क्या उसने पाठ याद कर लिया? तो हैज ही, लड़की है तो सी लगा दो। हैज ही लर्नड, टी लगा दिया थर्ड फॉर्म, हैज ही लर्नड द लेसन। क्या उसने पाठ याद कर? इस तरह से हम इंग्लिश को अपनी बढ़ा सकते हैं। इस तरह से क्या, अब तो अपने दोस्त से पूछना है, हम अपने दोस्त से पूछना है कि क्या तुमने नाश्ता कर लिया? तो हैव यू टेकन ब्रेकफास्ट? फास्ट नहीं बोलना इसकी बात, ब्रेकफास्ट, ब्रेकफास्ट, ब्रेकफास्ट नहीं कह रहा, ब्रेकफास्ट। क्या तुमने नाश्ता कर लिया? हैव यू टेकन ब्रेकफास्ट? ठीक, समझ में आ गया? अब अगला सेंटेंस देखिए, क्या तुमने हाथी देख लिया? क्या तुमने हाथी देख लिया? फिर बनाएंगे हम, हैव यू लगा के रखेंगे, हैव यू से बनाएंगे,
हैव यू सीन द एलिफेंट? गलत, एलिफेंट नहीं बोलते, हैव यू सीन द एलिफेंट? एलिफेंट। ठीक दोस्तों, बिल्कुल समझ लो। हम अक्सर कहते हैं अरे एलिफेंट जा रहा है, एलिफेंट जा रहा, नहीं, एलिफेंट, एलिफेंट, एलिफेंट। हैव यू सीन द एलिफेंट? ठीक है दोस्तों, हमें पता चल गया डंकी को डोंकी कहते हैं, एलिफेंट को एलिफेंट कहते हैं। बात समझ में आ गया? ठीक। और एप्पल को एप्पल कहते हैं, एप्पल नहीं कहते, एप्पल कहते हैं। ठीक है। गीदड़ को जैकल नहीं कहते, जैकल कहते हैं। कमेंट को कमेंट नहीं कहते, कोमेंट कहते हैं। बात समझ में आ गया? रिजीम, रिजीम कहते हैं शासन करना, हम सब पढ़ते हैं रिजाइम, हमारे बहुत से प्रोनाउंसिएशन गलत हैं। बात समझ में आ गया? हम नाइक का जूता पहनते हैं, अरे मैंने नाइक का जूता पहन लिया, नाइक नहीं होता, नाइकी होता है, नाइकी, 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 की, नाइकी। ठीक है दोस्तों, ये क्लियर हो गया। हम पढ़ रहे थे प्रेजेंट परफेक्ट। प्रेजेंट परफेक्ट की क्या पहचान बताई थी हमने? जो काम अभी भी हुआ हो उसका असर हटता हो। ठीक है दोस्तों, आई होप कि आपके समझ में आ गया होगा। वर्ब की थर्ड फॉर्म लगानी है। अब आप क्या करेंगे, मेरे से पढ़ने के बाद तुरंत सेंटेंस क्रिएट करेंगे। ये वाला सेंटेंस बना दिया, मैंने चोरी नहीं की, आई हैव नॉट स्टोलन, आई हैव नॉट स्टोलन, मैंने खाना नहीं खाया, आई हैव नॉट ईटन द फूड। ऐसे सेंटेंस बनाते रहिए। जब आप रिपीट करेंगे, कॉपी पेंसिल लेकर रखेंगे, तो आपको बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा। बार बार क्रिएट करिए, बार बार पॉज करके वीडियो को देखिए। ठीक है दोस्तों, आई होप आपको समझ में आ गया। जय हिंद दोस्तों।